अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे कि जब तलबा अपने स्कूल, कॉलेज या एकेडमी की क्लासेस अटेंड करने के बाद घर जाते हैं और जब उन्होंने घर जाकर अपने उस दिन के तमाम अटेंड किए हुए लेक्चर्स को रिवाइज़ करना होता है तो उसमें किस सब्जेक्ट को प्रेफरेंस देनी चाहिए, किस सब्जेक्ट को लास्ट पे करना चाहिए या इसकी प्रायोरिटी किस अंदाज में होनी चाहिए, क्योंकि ये बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे स्टूडेंट्स में ये ख़राबी ये पाई जाती है कि वो घर जाकर सबसे पहले उस किताब को उठाएंगे जो किताब उनको सबसे ज़्यादा पसंद है, वो सब्जेक्ट जिसकी तैयारी उनकी सबसे ज़्यादा होती है। तो ऐसे सब्जेक्ट की किताब जब आप सबसे पहले घर जाकर पकड़ते हैं और उसी में अपना मैक्सिमम टाइम और सबसे बढ़कर अपनी मैक्सिमम एनर्जी और मोटिवेशन उस किताब के ऊपर लगा देते हैं, तो इससे किताबों की जो तैयारी है उसमें एक अनइवन बैलेंस आ जाता है। मिसाल के तौर पर जो सब्जेक्ट्स आपके फेवरेट होते हैं 2-3, तो उसकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त होती है, और जो सब्जेक्ट्स आपको अच्छे नहीं लगते या जो थोड़े मुश्किल हैं या जिनकी तैयारी आपकी अच्छी नहीं है, तो वो सब्जेक्ट्स आप बिल्कुल लास्ट पे रख देते हो। नतीजतन होता क्या है कि जो सब्जेक्ट्स जिनकी तैयारी आपकी ऑलरेडी अच्छी है उनकी तैयारी मज़ीद बेहतर से बेहतर होती जाती है, और जो सब्जेक्ट्स आपके अच्छे प्रिपेयर्ड नहीं हैं उनकी तैयारी मज़ीद ख़राब होती जाती है, क्योंकि आप उनको बिल्कुल लास्ट पे पकड़ते हो। बल्कि अक्सर केसेस में तो उनकी बारी ही नहीं आती, क्योंकि आमतौर पर होता ये है कि स्टूडेंट जब अपनी पूरी मोटिवेशन के साथ स्टडी स्टार्ट करते हैं तो वो अगर शुरू के 2-3-4 सब्जेक्ट्स की जब वो प्रेपरेशन करते हैं तो ज़्यादातर केसेस में उनकी सारी की सारी एनर्जी उन्हीं सब्जेक्ट्स के ऊपर लग जाती है। और अक्सर ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स अपनी ज़्यादातर एनर्जी उन सब्जेक्ट्स के ऊपर लगा देते हैं जो वो शुरू में पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, और अक्सर केसेस में आखिरी सब्जेक्ट्स की बारी ही नहीं आती। यही वो वजह है कि बोर्ड एग्जाम्स सर पे आए होते हैं और स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि जी हमारी फ़लाँ सब्जेक्ट्स की तैयारी तो बहुत अच्छी है, लेकिन फ़लाँ सब्जेक्ट्स की तैयारी अच्छी नहीं है। उसकी वजह ये होती है कि उन सब्जेक्ट्स को आपने साइड पे किया होता है, उनके ऊपर आपने उतना ज़्यादा फोकस नहीं किया होता। हर स्टूडेंट ने अपने अपने फेवरेट सब्जेक्ट्स बनाए होते हैं, कुछ को जी बायो बहुत अच्छी लगती है, कुछ को इंग्लिश अच्छी लगती है, कुछ उर्दू के फ़ैन हैं या बाकी सब्जेक्ट्स के। लेकिन असल मामला ख़राब तब होता है कि जब आपके कोई 1 या 2 सब्जेक्ट्स ऐसे हों जिनकी आपकी तैयारी ठीक नहीं है, और रिज़ल्ट ख़राब करने के लिए तो एक सब्जेक्ट ही काफ़ी होता है। आप कभी भी कोई ऐसा सब्जेक्ट मत अपना बनाएं कि जो बिल्कुल लास्ट पे रह जाए, जो आपका नॉन फेवरेट सब्जेक्ट हो या जिसकी तैयारी अच्छी ना हो। यही वो वजह है कि हमेशा कहा जाता है कि जब भी आप घर जाएं और जब आपने अपनी सेल्फ स्टडी स्टार्ट करनी है, आपके पास तमाम सब्जेक्ट्स की चॉइस मौजूद है, तो सबसे पहले उस सब्जेक्ट को पकड़ें जो आपको मोस्ट डिफ़िकल्ट लगता है, जो मोस्ट चैलेंजिंग सब्जेक्ट है। जिस सब्जेक्ट की तैयारी आपकी अच्छी नहीं है तो सबसे पहले उसी सब्जेक्ट को पकड़ें। और इसके पीछे बड़ी सिंपल रीज़न ये है कि भाई उस सब्जेक्ट को सबसे ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है, और अगर आप उसको बिल्कुल लास्ट पे रख रहे हो तो फिर इसका मतलब ये है कि आप उस सब्जेक्ट में अपनी प्रेपरेशन को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। लिहाजा इसे फर्स्ट अप्रोच कहा जाता है कि हमेशा उस सब्जेक्ट को पहले पकड़ें जिसकी तैयारी आपकी ठीक नहीं है और जिसको सबसे ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में आपने तमाम सब्जेक्ट्स की 100% प्रेपरेशन के साथ जाना होता है। ये नहीं हो सकता कि आप ये कहें कि जी फ़लाँ सब्जेक्ट्स की तैयारी मेरी बहुत अच्छी है और इनमें मैं बहुत अच्छे नंबर ले लूँगा, लेकिन फ़लाँ सब्जेक्ट्स में मेरा जो है वो सिर्फ पासिंग मार्क्स वाला हिसाब होगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तमाम सब्जेक्ट्स की अच्छी तैयारी करें और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हमेशा इस बात की आपने ट्राई करनी है कि तमाम सब्जेक्ट्स में आपके मैक्सिमम मार्क्स आ सकें, क्योंकि आजकल कॉम्पिटिशन का दौर है और आपने अगर अपने डिज़ायर्ड मेडिकल कॉलेजेस या इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ या किसी भी अपनी फील्ड के मुताबिक टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना है तो इसके लिए आपको तमाम सब्जेक्ट्स में इक्वली गुड परफॉर्म करना होगा। इसलिए आज के बाद आप अपनी एक रूटीन ये ज़रूर बनाएं कि तमाम सब्जेक्ट्स का एक ऑर्डर बनाएं, एक तरतीब, एक प्रेफरेंस सेट करें, और उसमें हमेशा उस सब्जेक्ट को नंबर 1 पर रखें जिसकी तैयारी आपकी थोड़ी वीक है। उसके बाद करते करते आपने आखिर पर वो सब्जेक्ट रखना है जिसकी तैयारी सबसे अच्छी है, जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है और जिसे पढ़ना आपको सबसे अच्छा लगता है। क्योंकि इंसान की फितरत ये है कि जब भी हम कोई काम स्टार्ट करते हैं तो शुरू में हम अपनी जो मोटिवेशन का सबसे ज़्यादा हिस्सा उसके ऊपर सर्व कर देते हैं, और जब हम चलते चलते आखिरी सब्जेक्ट्स या अपने काम के आखिरी हिस्से की तरफ जाते हैं तो तब हमारी मोटिवेशन सबसे कम होती है। लिहाजा अपनी मोटिवेशन का जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो आप उस सब्जेक्ट के ऊपर लगाएं जहां मोटिवेशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत भी है। लेकिन जब आप चलते चलते आखिरी सब्जेक्ट तक पहुंचेंगे जो कि आपका ऑलरेडी फेवरेट सब्जेक्ट है, तो तब आप थोड़ी मोटिवेशन के साथ भी उस सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं। लिहाजा आप तमाम स्टूडेंट्स अपनी इस फर्स्ट अप्रोच को लाजमी यूटिलाइज़ करें और ये देखें कि कौन से सब्जेक्ट्स आपको मुश्किल लगते हैं और उसको सबसे ज़्यादा तवज्जो और टाइम दें, और तमाम सब्जेक्ट्स की आपने पूरी प्रेपरेशन करनी है और बोर्ड एग्जाम्स में आपने पूरे कॉन्फिडेंस और पूरे हौसले के साथ अपीयर होना है। दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक आप सबको बड़ी कामयाबियों से हमकिनार करें और अल्लाह पाक आपको आपके बोर्ड एग्जाम्स में आपकी उम्मीदों से बढ़कर मार्क्स दे।